बस का फ्यूल टैंक लबालब खून से भरा हुआ था। साल 1995। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। एक तो गहरी ठंडक, ऊपर से पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण उस 22 साल के लड़के का बस स्टॉप पर खड़े रहकर बस का इंतजार करना मुश्किल होता जा रहा था। चीन में फ्रेग्रेंट हिल तक जाने के लिए ये इस रूट की आखिरी बस थी और इस समय उसे रूट नंबर 375 की इस आखिरी बस का बेसब्री से इंतजार था। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था, जिसके कारण सामने कुछ मीटर पर खड़े हुए लोग भी साफ नजर नहीं आ रहे थे। पिछले आधे घंटे में बस स्टॉप से कोई भी बस होकर नहीं गुजरी थी। एक युवक बस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसे सामने से एक बूढ़ी औरत छड़ी टिकाती हुई बस स्टॉप की तरफ आती नजर आती है। बूढ़ी औरत के वहां पहुंचने के कुछ ही मिनट के बाद रूट नंबर 375 की बस स्टॉपेज पे आके रुक जाती है। वो बूढ़ी औरत और युवक बस में चढ़ जाते हैं। बस आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी कोई बस को हाथ हिलाकर रोकने का इशारा करता है। ड्राइवर ने एक बार फिर ब्रेक लगा दिया था। एक कपल हाथों में हाथ डाले बस में चढ़ते हैं और ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत और लड़का भी बस में आमने सामने वाली सीट पर बैठ गए थे। बस में कुछ मिलाकर सिर्फ 4 ही सवारियां थी। ड्राइवर ने एक बार फिर इधर उधर देखा। जब उसे कोई सवारी दिखाई नहीं दी तो उसने बस को आगे बढ़ा दिया। ड्राइवर के बस को आगे बढ़ाने के बाद बस में सवार लेडी कंडक्टर एक एक करके टिकट काटने लगती है। बस में बैठा कपल एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर नींद की झपकी ले रहा था। वहीं बूढ़ी के सामने बैठा युवक कानों में वॉकमैन लगाकर आंख बंद करके गाने सुन रहा था। लेकिन बूढ़ी औरत पूरी तरह से सतर्क थी। वह बार बार मुड़कर बस में सवार सवारियों और ड्राइवर को देख रही थी। उसकी आंखों में नींद नजर नहीं आ रही थी। अचानक ही बस का ड्राइवर बस की स्पीड बहुत धीमी कर देता है। क्या हुआ? बस इतनी धीरे क्यों कर दी? सामने इतना कोहरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सड़क किस तरफ है। ज्यादा तेज चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा ठीक है, आप ध्यान से चलाइए। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था। बारिश बंद हो चुकी थी और सड़कों पर कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। बस भी लगभग खाली ही थी, जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन के अलावा और किसी भी तरह की आहट गाड़ी में से सुनाई नहीं पड़ रही थी। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी होने के कारण ड्राइवर के साथ साथ बस में सवार बूढ़ी औरत के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर रही थी, क्योंकि बाकी सवारियां आंखें बंद किए थी। उन्हें बाहर के मौसम का कोई अंदाजा ही नहीं था। अचानक से बस की छत पर किसी के होने का एहसास होने लगता है और धम धम की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। ये कैसी आवाज है? चलती हुई बस में बस की छत पर कौन हो सकता है? मैं बस रोक कर देखता हूँ। ड्राइवर बस रोक कर उतरता है। तभी अचानक से बस के ऊपर से आ रही आवाज बंद हो जाती है। ड्राइवर बस के चारों ओर घूम कर देखने लगता है। अचानक ही ड्राइवर के ऊपर एक बिल्ली कूद पड़ती है, जिसके कारण उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। ड्राइवर दौड़ते हुए वापस से बस में चढ़ जाता है। क्या हुआ? क्या था बाहर? एक बिल्ली थी, वही बस के ऊपर घूम रही थी शायद। आगे बढ़ते हैं, आसपास जंगल है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। क्या कहा? एक बिल्ली थी? बिल्ली के बस की छत पर चलने से इतनी तेज आवाज नहीं हो सकती। बूढ़ी को अपने आसपास कुछ असामान्य सा घटित होता हुआ महसूस हो रहा था। वो महसूस कर पा रही थी कि उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है।